हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी विद वैभव में स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मॉर्निंग से न्यूज़पेपर में और यूट्यूब वगैरह में ये समाचार चल ही रहा है कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। और ये बात बिल्कुल सही है, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। वो ऐसे क्योंकि न्यूज़पेपर में ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। अभी इतने दिनों से आप मान के चलिए, आप लोग 1 साल से पूरा वेट कर रहे हो, है ना। लास्ट ईयर दिसंबर से ये था कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, अभी टेंडर पास हो रहा है, इधर से गया उधर से गया, ऐसा मतलब अटकलें सुनने में आ रही थी। लेकिन फाइनली आज के न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट ने बोल के दे दिया है, मतलब उन्होंने कह ही दिया है कि टेंडर वगैरह सब पास हो गया है, हम इस वैकेंसी को बहुत ही जल्दी निकालने वाले हैं। साथ ही में क्या होगा, इसके मतलब जो डेट वगैरह है, एग्जाम वगैरह की सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो इसी के बारे में हम डिटेल से देखेंगे अभी कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी कब आ रही है। साथ ही में हम ये देखेंगे कि इसका एग्जाम कब तक में होगा, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेबस वगैरह क्या है। ठीक है, ये सब के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगी और आप कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें को बताया जाए। ठीक है, तो देखिए क्या है यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। मैंने आपको बताया ही अभी कि बहुत दिनों से ये चल रहा है, लगभग 1 ईयर के आसपास, कितना हो गया होगा, लगभग 1 ईयर के आसपास से ये अटकलें चल रही थी। लेकिन फाइनली आज न्यूज़ के पेपर की कटिंग तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं उसको लेकर नहीं आई हूँ। आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हो, मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, क्या है न्यूज़पेपर की कटिंग में ये दिया गया है कि ये जो वैकेंसी है ये टोटल लगभग 26,000 के आसपास थी, लेकिन अब ये बहुत बड़ी ही वैकेंसी है। कितनी? 35,757 के आसपास। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि ये जो मतलब जो भी बच्चा यूपी कांस्टेबल का वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था इतने सालों से, उसके लिए यहाँ पे क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, गोल्डन चांस है आपके लिए। समझिए कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ये वैकेंसी में आपको एक जॉब कंफर्म ही कंफर्म है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए अब फटाफट, क्योंकि जितना भी मतलब बोलते नहीं है, आगे पीछे करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या है, ये माहौल क्या चल रहा है, इलेक्शन का। ठीक है, अब इस वैकेंसी का लेट होने का रीजन ये भी था क्योंकि क्या है, हमारा 2024 का चुनाव आने वाला है। आप जानते हो लोकसभा के चुनाव में गवर्नमेंट क्या करती है, वो सबको लुभावने बोलते नहीं कि उपहार के रूप में देते हैं। ठीक है, और युवा क्या है, इनका एक वोट बैंक है। ठीक है, तो युवा के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी की वैकेंसी कुछ और थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के कुछ और हो गई है कि नहीं। तो आप समझ रहे हो कि आपके लिए वैकेंसी का यहाँ पे क्या बोलते हैं, अच्छे तरीके से आपको उपहार का पैकेज मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बस मेरे बोलने का बस यही मीन्स है, क्योंकि आप आगे पीछे मत करिए, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ से प्रिपरेशन करना है ये सब आप अच्छे तरीके से खुद ही आपको पता होगा, जिसमें ज़्यादा मतलब मेरे को बताने का कोई मीन्स ही नहीं बनता, वरना आप बोलोगे कि मैम आप अपना ही चैनल बताओगे। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, हम आते हैं अपने वैकेंसी पे पॉइंट पे। हमारी टोटल वैकेंसी कितनी है, 35,757। ठीक है, अब ये वैकेंसी ज़्यादा हो रही है, ये और भी बढ़ सकती है। क्या है इसमें नोटिफिकेशन, हम देखेंगे कब आ रहा है। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप न्यूज़पेपर की कटिंग में देख लो, नोटिफिकेशन को बोला गया है दिसंबर या जैन। ठीक है, जैन के मिड में ये इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, किसका, यूपी कांस्टेबल का। अब इसका एग्जाम कब होगा, तो जब देखिए अभी तक जितने भी यूपी कांस्टेबल के पेपर हुए हैं, चाहे 18 का हो या 16 का टाइम का हो, तो ये पेपर में क्या होता है, ये लगभग अपना पेपर करवाता है लगभग 3 से 4 महीने के अंदर ही इन लोग अपना पेपर ले लेते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए अगर जनवरी में आता है ये फॉर्म, तो ये पेपर आपका कब होगा, ये पेपर आपका अप्रैल मई के बीच में हो जाएगा। कब होगा, अप्रैल और मई के मिड में ये पेपर होना ही है। तो आपके पास समय कितना रहेगा, आप खुद ही जोड़ सकते हो। ठीक है, 3 से 4 महीने का टाइमिंग है, और किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपके पास 90 दिन होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो आपका मतलब एक यूपी कांस्टेबल का सपना जो है वर्दी पहनने का, वो पूरा हो जाएगा। तो मैंने नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया, ये नोटिफिकेशन आपको दिसंबर मिड या जैन तक में स्टार्ट हो जाएगा। अब दिसंबर में मतलब जैन तक में आने का रीज़न क्या है, क्योंकि इनको और भी वैकेंसी, जैसे एसआई की अभी वैकेंसी है, सारी चीज़ें उसमें हो चुका है, इनको बस देना है उसका रिजल्ट। ठीक है, आप देख रहे हो उसका डीबी वगैरह सब हो गया है। ठीक,
उसका रिजल्ट ये दे देते हैं और लेखपाल का रिजल्ट दे देते हैं, उसके बाद ही ये यूपी कांस्टेबल दे देंगे, क्योंकि इनको लोकसभा का चुनाव में सारी वैकेंसीज को दिखाना है कि हमने कितनी वैकेंसी कर दी है। तो इस बार आप कंफर्म समझिए कि यूपी कांस्टेबल की ये वैकेंसी आने ही वाली है। ठीक है, एग्जाम डेट के बारे में मैंने बता दिया, 3 से 4 महीने के अंदर ही, अप्रैल और मई, मान के चलिए आपका ये अप्रैल से लेके मई तक में आपका पेपर होगा ये। ठीक है, तो आप अभी से प्रिपरेशन कर दो, 90 डेज है। ठीक है, 5 से 6 मिनट का टाइमिंग लूंगी, इसमें सारी चीजें आपको बता दूंगी। क्वालिफिकेशन वही 12th पास होगा। सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस भी हम देख लेंगे। टोटल वैकेंसी का मैंने कितना बताया आपको, 35,757 है। इसमें सिविल की होगी 3200, ठीक है, सॉरी 3200 नहीं, 32,000, ठीक है। इसके बाद 3757 क्या होगा, पीएसी और फायरमैन का सेट रहेगा। ठीक है, तो आप देख ही सक रहे हो वैकेंसी पूरे बहुत ही बड़ी अमाउंट में है, बोले तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। आप यहाँ पे अपनी एक सीट ले सकते हो। अब आप यहाँ पे कोई टेटे पेपे मत करने लग जाइएगा कि क्या होता है कि सेटिंग वेटिंग का लेकर बोलने लगते हो। सेटिंग तो हर एक एग्जाम में होता है, आपको केवल एक सीट से मतलब है। ठीक है, आप जितना उन लोग सेटिंग करके पास करते हैं उतना आप पढ़ के कर लीजिए। ठीक है, तो आपकी एक वैकेंसी कंफर्म हो जाएगी। तो यूपी कांस्टेबल के बारे में बात हो गई। आइए हम देख लेते हैं सिलेबस के बारे में, और इसके बारे में ब्रीफ तरीके से अच्छे से बात करेंगे। हम इसका पूरा पैटर्न लेकर आएंगे कि क्या क्या पूछा जाता है पूरे अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे बस अभी केवल थोड़ी सी बातें कर ले रहे हैं। हिंदी के लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, और जीएस जीके से होते हैं 37 क्वेश्चन। अब इसका जीएस, जो इसका जीके का पार्ट होता है ना, जो जीएस का, समझिए वो ना तो मतलब पूरा अधिकतर पार्ट, सॉरी, इसमें क्या होता है, स्टैटिक का पार्ट ही पूछा जाता है। मैथ्स के इसमें 37 होते हैं, रीजनिंग 38। ये मैथ्स इन्होंने 37 लिख दिया है, लेकिन आप रीजनिंग का समझिए, मैथ्स के केवल कितने होंगे यहाँ पे, 10 से 15 ही क्वेश्चन होते हैं। और वो क्वेश्चन जो होते हैं किसमें के होते हैं, रीजनिंग के, मतलब 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। अगर आपको यूपी कांस्टेबल क्वालिफाई करना है तो आपको रीजनिंग पे पकड़ बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो आपको रीजनिंग भी हो जाएगा। साथ ही में रीजनिंग तो आपका 55 में 55 पकड़ बनानी ही पड़ेगी, साथ में आपको हिंदी को लेके चलना पड़ेगा। जीएस का तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप जीएस को अगर कोशिश करो जिस अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टैटिक का पार्ट अधिकतर पूछा जाता है और आप लोग क्या करते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी में ही पड़े रह जाते हो, जिसके कारण आपका क्या होता है, जो जीएस का सेक्शन हो जाता है वो वीक हो जाता है और आप वहां पे मात खा जाते हो। ठीक है, तो आपको कोशिश यहाँ पे भी करनी है कि हिंदी और जीएस को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि आपके पास टाइमिंग अभी इतना है। ठीक है, हिंदी में आप क्या कर सकते हो, 38 से 37 क्वेश्चन जो होते हैं आप टोटली कंप्लीटली क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि कोई इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया। अब देखिए, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपके पास 3 चीजें होनी ही चाहिए। वो हमेशा आप अपने लाइफ में ये चीजें रखिएगा। 3 चीजें क्या, मान के चलिए ये आपके लिए एक मंत्र है। पहला क्या आपको रखना पड़ेगा कि ईमानदारी के साथ अपनी प्रिपरेशन करिएगा। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो एक डायरी बना के रखो। क्या बना के रखो, एक डायरी बना के रखो, और उस डायरी में ये लिख के रखो कि अगर आपने 6 आवर बोला है पढ़ने के लिए तो आपको डेली 6 आवर्स देना ही देना है। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि आपका क्वालिफाई नहीं हो, लेकिन ईमानदारी से और रेगुलर वे में। ठीक है, बोलते नहीं है कि क्या होता है, ईमानदारी के साथ ऑनेस्टी दिखाओगे और निरंतरता, मतलब अगर आप रेगुलर पढ़ोगे, ये नहीं कि आज आपने 6 घंटा पढ़ा, कल पता चल रहा है आप 0 ही पढ़ रहे हो। ठीक है, और खुद पे विश्वास रखिए। क्या करिए, खुद पे विश्वास रखिए, ऑनेस्टी के साथ पढ़िए और निरंतरता बनाए रखिए। मतलब रेगुलर वे में पढ़ाई करिए, तो आपको ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि आपका क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 मूल मंत्र है जो इनको आप गांठ बांध के कहीं पे भी लिख के चिपका के रख लीजिएगा। ये आपके लाइफ का, बोलते नहीं है कि आपके कैरियर का एक यू टर्न दे देगा। ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। हिंदी का सिलेबस देखेंगे, साथ ही में हम जीके का भी सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो हिंदी का सिलेबस पहले देख ले रहे हैं, इसके बाद हम जीके का सिलेबस देखेंगे। देखिए, हिंदी का सिलेबस जो है ना, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पूरा सेट को मतलब देखने के बाद जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उस क्वेश्चन को देखने के बाद मैंने यहाँ पे हर पॉइंट्स को लिखा है। तो हिंदी में देखिए क्या है, वर्ण आता है, ठीक है, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, पूरे यहाँ पे जैसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे सब मैंने उसी क्वेश्चन से उठा के रखा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है वहाँ पे बस केवल
मेन पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स बता दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, उन क्वेश्चन को देख के कि वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को मैंने उठा के सिलेबस में यहाँ पे लिख दिया है। तो आप इस सिलेबस को नोट डाउन करके अच्छे तरीके से रख लेंगे, ठीक है। अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको नहीं कह सकते कि आप मतलब क्वालिफाई नहीं करोगे, आप बहुत अच्छे तरीके से 100% पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। और यही नहीं, जहां पे ये हिंदी और जीके पूछा जाएगा वहां पे, ठीक है, सॉरी मैंने क्या बताया, वर्ण आएगा, संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, साथ ही में क्रिया आएगा, विशेषण आएगा, वाक्य और वाच्य आएगा। और इन सब की क्लासेस मैंने लेके रखी हुई है, आप जाके देख सकते हो। वर्ण मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अब हम संज्ञा को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, रेगुलर वे में क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्द, ठीक है। मैंने क्या बताया, वाक्य वाच्य आते हैं, काल और कारक होते हैं, साथ में लिंग वचन होगा, संधि होगा, समास होगा, विलोम होगा, ठीक है। इसमें सॉरी इसमें वर्ड पावर का सेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो, हम इसका सेट भी लेकर आएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, पर्यायवाची, वाक्यवर्तनी, अनेक शब्दों के एक शब्द आएंगे, तद्भव तत्सम आएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे, अलंकार आएगा, रस आएगा और छंद आएगा। पूरे टॉपिक्स यहाँ पे हिंदी के ऐसे नहीं है कि नहीं आएंगे, ठीक है। अभी और भी टॉपिक है, टोटल 24 पॉइंट है, एक दो पॉइंट छूट भी सकता है, बट 24 पॉइंट्स मैंने पूरा, ऐसा है ही नहीं कि छूटा होगा कुछ भी, ठीक है। रचना और रचनाकार आएंगे, पुस्तकें आएंगे, गद्यांश आएगा, विराम चिन्ह आएगा और भाषा मतलब लैंग्वेजेस से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोलते नहीं, साहित्य का जो पार्ट होता है वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हिंदी का ये ब्रीफ तरीके से सिलेबस है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूरे यहीं से बनने हैं। आपको मैंने क्या बताया, एक डायरी बना के रखिएगा, रेगुलर वे में अगर आपका वर्ण खत्म होता है तो आप वहां पे वर्ण पे सिलेबस में लिखिए और वर्ण पे तुरंत टिक लगा दीजिए। वर्ण ऐसा पढ़िए कि पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के बाद क्वेश्चन पढ़िए, सबके साथ यही करिए, ठीक है। हम अपने आते हैं अब जीएस के पॉइंट पे, ठीक है। जीएस में देखिए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, भारत का इतिहास बहुत ही बड़ा है, ठीक है। इसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न दोनों हो जाता है। साथ में भारतीय संविधान यानी पॉलिटी का सेक्शन, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है, भूगोल और विश्व भूगोल मतलब इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन होता है, इन्वायरमेंट और कृषि यानी पर्यावरण और कृषि से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। साइंस से भी क्वेश्चन होते हैं, समसामयिक घटनाएं यानी कि अब समझिए जो करंट होता है वहां से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नगरीकरण से भी क्वेश्चन होते हैं। साथ ही में पुस्तकें जो पुरानी मतलब जो मॉडर्न के टाइम पे पुस्तकें लिखी गई थी उस टाइम की, और व्यक्तित्व मतलब कि जो मेन व्यक्ति होते हैं उस टाइम पे, जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रचनाएं, उन लोगों ने जो जिन पुस्तकों को लिखा है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही में खेलकूद से बनता है, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से करंट से भी बनता है। स्टैटिक पार्ट्स में ऐसा पूछ देता है कि कौन सा खेल कहाँ पे खेला जाता था, ठीक है। संस्कृति और कला से बनते हैं, ये एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में से कहीं से भी, अकबर वगैरह के एरिया से पूछ लेते हैं। पुरस्कार, ये भी करंट से भी पूछ लेता है और स्टैटिक के पार्ट से भी पूछ लेता है। भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, यहाँ से भी बनता है। मौद्रीकरण की जो इकोनॉमिक्स वाला एरिया होता है वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हर पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने सिलेबस का पूरा पॉइंट लिख के रखा हुआ, ठीक है। वस्तु और सेवा कर यहाँ पे, ठीक है। साथ ही में देश और देश की राजधानी, कंप्लीटली यहाँ पे मैंने आपको जीएस और हिंदी का सिलेबस बता दिया है, ठीक है। अब हमारी क्या होगी, मैं आपको बता दूं कि क्या कैसे क्लासेस स्टार्ट होगी। रेगुलर वे में कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, हिंदी और जीएस, ठीक है। हिंदी और जीएस में मैं गारंटी ले सकती हूँ कि जो 70 से 75 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे मैं नहीं कहती कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका छूटे, वरना आपका 75 में से 70 क्वेश्चन यहाँ पे सही ही सही होंगे, ठीक है। हिंदी का जो 38 का क्वेश्चन है, जो 38 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, 100% सीओटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप मेरी क्लासेस लेके पढ़ते हो पूरी गारंटी के साथ आपको 38 मार्क्स यहाँ पे मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। वरना आपको जो वहाँ पे डिपेंड करता है आप वहाँ पे देखिए, ठीक है। मेरा काम कहना है क्योंकि मैं क्लासेस ले रही हूँ इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। आप क्या करिए, मैंने क्लासेस मतलब अपलोड करके रखी हुई, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने क्लासेस वहाँ पे हिंदी की लेके रखी हुई है, अभी तक मैंने वर्णमाला ही वहाँ पे पढ़ाया है और वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाया, स्वर और व्यंजन पढ़ाया है, ठीक है। कल से रेगुलर वे में क्लासेस हिंदी की स्टार्ट हो जाएगी। और जीएस में मैंने एंशिएंट का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है, आप जाके देख लो। जीएस में एंशिएंट का पार्ट पूरा कंप्लीट है और एंशिएंट से अगर क्वेश्चन बनता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
अभी आपके पास टाइमिंग है, आप थोड़ा डीपली पढ़ सकते हो, इतना पढ़ लो कि आपका एक जगह की जगह दूसरा एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। आप केवल लुसेंट पे ही डिपेंड मत रखो कि बस केवल लुसेंट पढ़ ले, कंप्लीट हो जाए। समझ में आपको? अगर मैं बताऊं आपको, एंशियंट मैंने बहुत अच्छे से बता के रखा हुआ है, मिडिवल का भी पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है। सर ने अपनी ज्योग्राफी की क्लास ली है और वो पॉलिटी की भी क्लास ली है, ठीक है। वो मैथ्स की क्लास लेकर चल रहे हैं और रीजनिंग की भी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताया जाए। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगेगा वो करोगे, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस सेट कल से लेकर आएंगे, ठीक। क्लासेस रेगुलर वे में स्टार्ट है, आप देख सकते हो। इसके बाद तो सारी चीज़ें नोटिफिकेशन के बाद ही होंगी, बट आप क्लासेस लेना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं, बाकी बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो जरा सा भी मैंने जो भी कुछ बताया है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही में चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।